हम खुदावन को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया और इतनी अच्छी शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना महिमा में चलने से पहले, वचन में चलने से पहले हम सब खुदावन के, मेरा निवेदन है कि हम प्रार्थना को चलते हैं। मेरा निवेदन है कि घर का कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद देते हैं पूरे दिन के लिए जो आपने हम लोग को दिया। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जैसे लोग भी रिश्ते में उनके आने जाने में हिफाजत करिएगा। जिस पापा जिसने लोग अपना घर छोड़ के आ रहे हैं उनके पीछे उनके घर की भी रक्षा करिएगा। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ जो वचन हो, जो स्तुति आराधना हो, आपके नाम में होकर अच्छे से होने वाली बन पाए और कुछ भी नीति करने समाज सेवा में होने न पाए। जिस पापा जितनों को जॉब चाहिए वो लोग अपने उन सबको जॉब दीजिए। जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ हमने ना जाने में आपके विरुद्ध जो भी पाप किया हो उन सब पापों से हमें क्षमा कर दीजिए। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना में चलेंगे और गीत है रखी होवे सना।
सना हमें प्यार में रोवे सना सना हमें प्यार में रोवे सना रोवे सना ये समय होगा गवाहियों का। जो जिसके जीवन में कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे सही सलामत यहाँ तक पहुँचाया, हमारे आने जाने में अगुवाई कर रहे खुदावन, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमारे हर काम में खुदावन उपस्थित रहता है, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। हमारी फैमिली की रक्षा सुरक्षा कर रहे खुदावन, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब खुदावन के वचन की ओर चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए देता है। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि हम सब एक बार फिर से पिता के वचन में एकत्रित हुए हैं। आ जाइए, गवाही देनी हो तो बताइएगा। Praise the Lord. हालेलुया, गवाही देनी है? अच्छा, दीजिए। Praise the Lord. सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हम अपने पिता के ठहराए हुए समय पे पहुंचने वाले हो सके, और सच में हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हमें खुदा अच्छे से यहाँ लेकर आया। और अभी हम रास्ते में जब आ रहे थे तो पिकैडली होटल के पास में हमारा रिक्शा तो अपनी जगह से जा रहा था, लेकिन जो बस वाला था ना, वो जैसे सवारी उतारता है ना, तो किनारे पे वो एकदम हमारे रिक्शा में घुसा चला आ रहा था। और मैंने चिल्लाया कस के, मैंने कहा अरे इसको देखो कैसे चला रहा है, बिल्कुल सटा के उसने रिक्शे से एकदम, ये तो कहिए रिक्शे वाले ने ब्रेक मार दिया तो रुक गया रिक्शा, लेकिन वो अपनी चाल चलता रहा एकदम सटा के। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देता हूँ। मैं मोबाइल में वचन पढ़ रही थी, वचन पढ़ते पढ़ते आ रही थी रास्ते में, तो मैंने सच में खुदा का धन्यवाद दिया। मैंने कहा पिता आप ही हैं जो अपने पंखों की ओर हमें सुरक्षित लेकर आते हैं और हमारे घर को सुरक्षित पहुंचाते हैं। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग आने वाले हो पाए सही सलामत, इसके लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये समय होगा वचन का। Praise the Lord. कि मैं वचन की ओर लेकर चले। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि पिता ने एक बार फिर से हमें आपको ये समय दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को जानने पाए और उसके वचन के प्रति ईमानदार बने, उसके वचन पे कान लगाएं और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये अवश्य है कि हम सब पिता के वचन से जो सुनते हैं पढ़ते हैं उस पे प्रतिदिन कान लगाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज संसार, ये दुनिया तमाम किस्म की चीजों के पीछे भाग रही है और तमाम किस्म की चीजों के पीछे अपने मन को, अपनी समझ को लगा रही है। लेकिन पिता ने कहा संसार और संसार में के सारे लोग मिटते चले जाएंगे, परंतु तुम मेरे वचन में बने रहना, क्योंकि जब तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो बहुत आयत से फलवंत होगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब तुम फलवंत होगे तो मैं तुम्हें बहुत बढ़ाऊंगा। और आज हम देखते हैं कि जो वचन हम प्रतिदिन सुनते हैं पिता का, उस वचन के द्वारा हमारा उद्धार होता है। हमें हर एक अंधकार और दुष्ट की युक्ति से पिता बचाता है। संसार में दुष्ट अपनी दुष्टता के अनुसार काम करता रहता है, परंतु पिता उस दुष्ट से हमारी रक्षा करता है
और दुष्ट दुष्ट हमें छूने तक नहीं पाता, और हम बहुत आयत से अपने कामों में पिता के द्वारा फलवंत होते हैं और आशीष का कारण बनते हैं। तो ये अवश्य है कि हम पिता के वचन को बहुत ध्यान से सुने, और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में हम चौकसी करें। तो आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे, और हम निकालेंगे वचन से यूहन्ना उसका 17वां अध्याय। यूहन्ना 17:15, यूहन्ना उसका 17वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत हम सब पढ़ेंगे एक साथ। यूहन्ना उसका 17वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन बुद्धि समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने अभी आपसे कहा कि पिता के वचन में जब हम चलते हैं, उसके वचन में जब हम कान लगाते हैं, तो पिता हमारी दुष्ट से रक्षा करता है और दुष्ट के मार्ग से हमें हटा लेता है। क्योंकि जो दुष्ट के मार्ग पर खड़ा रहता है सीना तान के, वो दुष्ट के मार्ग पर बने रहने के कारण नाश हो जाएगा। परंतु बुद्धिमान है वो मनुष्य जो दुष्ट के मार्ग से हट जाए और अपने पिता को अपने जीवन में आदर दे। प्रेज द लॉर्ड। मम्मी थोड़ा पीछे होकर बैठ जाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड। कलाम में हमने पढ़ा यूहन्ना उसका 17वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। देखा, हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, हम सब अपने जीवनों में कहीं ना कहीं बहुत से अधर्म के कामों में घिरे हुए हैं। हम देखते हैं तो पाते हैं कि हम उन अधर्म के कामों से निकलते जा रहे हैं, लेकिन हम अभी भी बहुत से अधर्म के कामों में फंसे हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा हमारे जीवन में क्यों हो रहा है। देखिए, आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो कलाम में लिखा है कि मैं ये विनती नहीं करता कि तू इस जगत से उन्हें उठा ले। अभी एलिया के पास बहुत जीवन था, लेकिन एलिया अपने जीवन में एक बात से भयभीत हो गया और वो भागा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके कारण भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, हियाक छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि अब हमसे तो ना हो पाएगा। हमेशा याद रखिए, प्रभु मैंने ऐसा अपने जीवन में कौन सा पाप कर दिया या ऐसा क्या कर दिया कि मुझ पर ही ये विपत्ति आन पड़ी है। मैं जितना अपने जीवन में शांति चाहता हूं,
उतना ज्यादा मेरे जीवन में अशांति आती है। मैंने किसी के साथ छल नहीं किया, मैंने किसी को ठगा नहीं, मैंने किसी की हत्या नहीं करी, मैंने किसी की बुराई नहीं करी। मैंने अपने जीवन भर सदा अच्छे ही कार्य किए, लेकिन इसके बाद भी पिता मुझे इस पृथ्वी पर निरंतर कलेश, विपत्ति, अंधकार देखना पड़ रहा है। देखिए, हमें पिता एक स्थान पर रखता है, हमें पिता एक स्थान पर रखता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने अधर्म के कामों में फंसकर क्या अपने अधर्म के कामों में फंसकर उस कलेश, विपत्ति और उस अंधकार में पड़ जाते हैं। लेकिन मैं पूछूं माला मैम, मैं पूछूं कि पौलुस ने ऐसा क्या कर दिया था कि पौलुस कह रहा है कि आत्मा आह भर भर के, अर्थात पवित्र आत्मा आह भर भर के कह रहा है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। बताइए, कुछ समझिए आप? नहीं समझे? पौलुस ने ऐसा क्या कर दिया कि पवित्र आत्मा उससे कह रहा बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है, जबकि पौलुस खुदा के मार्ग पर चल रहा, पौलुस खुदा के वचन का प्रचार कर रहा, पौलुस खुदा के वचन के लिए अपने जीवन को दे रहा और निरंतर पिता के वचन में अपने आप को दे रहा। तो फिर बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार क्यों? जो आयत अभी हमने पढ़ी, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा। बैठिए, गॉड ब्लेस यू। आपने जो बोला, आपको जैसा लगा वैसा बोला, लेकिन आप समझिए कि पौलुस खुदा के मार्ग पर चल रहा है, पौलुस अपने खुदा के कहे गए सारे व्यवस्था की बातों को मान रहा है, पौलुस खुदा के वचन में चला जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी, वचन में चलने के बाद भी पवित्र आत्मा कह रहा बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। आपने भी यूहन्ना 17 में क्या पढ़ा? यूहन्ना 17:15। मैं यह विनती नहीं करता। अब वो जो बंधन और कलेश जिसके विषय में ये कौन बोल रहा? मैं कौन? पवित्र आत्मा, अर्थात खुदावन यीशु मसीह। मैं ये विनती नहीं करता। देखिए, ये जो बोल रहा है ये यीशु मसीह है, और यही पवित्र आत्मा पौलुस से कह रहा बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार। तो जब बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है, मैंने करा क्या? मैंने बाइबल पढ़ी। मैंने करा क्या? मैंने पिता के वचन में जैसा लिखा वैसा करने में चौकसी करा। मैंने क्या करा? मैंने अपने पिता के वचन पे कान लगाया। तो मुझे बंधन और कलेश क्यों मिल रहा है? और पवित्र आत्मा पौलुस से कह रहा तेरे लिए बंधन और कलेश तैयार है। कह रहा बंधन, पवित्र आत्मा आह भर भर के मुझसे कह रहा है कि तेरे लिए बंधन और कलेश। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, बहन प्रिया लिख रही हैं, क्योंकि हम एक युद्ध में हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आपको मालूम है बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है, लेकिन यूहन्ना 17:15 में कह रहा मैं यह विनती अर्थात यीशु मसीह यानी मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। कि तू उन्हें जगत से उठाए। किन्हें? यानी जो वचन को पढ़ रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, वचन में चल रहे हैं, धर्म के काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी विपत्ति को सह रहे हैं।
तू उन्हें जगत से उठा ले। मैं ये विनती नहीं करता। कुछ समझिए वचन को। पिता कह रहा मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। किसे जगत से उठा ले? पढ़े आगे। परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। उस दुष्ट से बचाए रख। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। अब उठा लिया तो फिर दुष्ट उससे का मतलब ही नहीं। फिर हेलो, जब हटी है तो दुष्ट उससे मतलब। लेकिन पिता कह रहा वहां रहो। मैं ये विनती नहीं कर रहा कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु उस दुष्ट से। सताव आ रहा है, विपत्ति आ रही है, कलेश आ रहा है, बंधन हो रहा है, लेकिन कलाम कह रहा उस दुष्ट से बचाए रख। यानी आप विपत्ति, कलेश, अंधकार में होंगे, लेकिन वो दुष्ट आप पर हावी नहीं होने पाएगा। क्योंकि विनती कौन कर रहा है? विनती कोई मनुष्य कर रहा है? क्या कर रहा है विनती? पढ़े। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हो सकता है कि जब यीशु मसीह के सामने दुष्ट आया तो कहने लगा मेरे सामने झुक जाओ, मैं तुम्हें पूरे संसार का वैभव, धन, संपत्ति सब दे दूंगा। यीशु मसीह झुका? नहीं। हो सकता है संसार की बहुत सी चीजों को दुष्ट हमारे सामने रखे और कहे कि झुको। क्या कहे? झुको। तो क्या हम उस संसार की चीजों के लिए दुष्ट के सामने झुक जाएंगे? हमेशा याद रखिए, हमारे लिए विनती कोई मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं यीशु मसीह कर रहा है। एक आयत पढ़े, यूहन्ना उसका 17वां अध्याय 9वीं आयत। यूहन्ना 17:9। मैं उनके लिए विनती करता हूँ। मैं उनके लिए विनती करता हूँ। अब आप बताइए, आप में से कितने चाहते हैं कि खुदा हमारी ओर से युद्ध लड़े? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि खुदा हमारे लिए प्रार्थना करे? आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा, क्यों सुच्ची बहन? खड़े हो जाइए। आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा, भैया हमारे लिए प्रार्थना करिएगा, भैया हमारे लिए प्रार्थना करिएगा। लेकिन बाइबल में लिखा है यूहन्ना 17:9, मैं उनके लिए विनती करता हूँ। अब बताइए, कुछ जने हैं, कुछ खुदा के अभिषिक्त हैं जिनके लिए कौन विनती कर रहा है? आप लोगों ने सबने बाइबल में पढ़ा कि यीशु मसीह प्रार्थना करता है। उसके शिष्य आ गए और कहने लगे गुरुवर हमें प्रार्थना करना सिखाइए। आपने बाइबल में पढ़ा कि वो अपने पिता से पुकार पुकार के प्रार्थना करता है। आपने बाइबल में पढ़ा कि वो असहाय लोगों के लिए और बहुत से रोगियों के लिए पिता से विनती करता है। तो सोचिए कि मैं और आप जब धर्म के काम करते करते, पिता के वचन को सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते सताव में आते हैं, तो हमारे लिए विनती कौन करता है?
और इसके बाद भी हमारा मन विचलित होता है। सोचिए, तो कोई मनुष्य की प्रार्थना हमारे पर असर करेगी? जब खुदा विनती कर रहा है उसके बाद भी हम संदेह कर रहे हैं, तो कोई मनुष्य की प्रार्थना हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालेगी? कोई प्रभाव डालेगी। क्योंकि कलाम में लिखा, यूहन्ना, रविका जी क्या लिखा? यूहन्ना उसका 17वां अध्याय उसकी 9वीं आयत क्या लिखा? मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता। संसार के लिए नहीं करता, संसार के लिए नहीं करता। तो अगर संसार के लिए विनती नहीं करता, तो अगर हम संसार की चीजों के विषय में सोचेंगे, अगर हम संसार के विषय में की चीजों के लिए मन लगाएंगे, तो प्रभु हमारे लिए विनती करेगा? लेकिन हमारा मन उदास क्यों है? मन उदास क्यों है? संसार की चीजों, संसार की वस्तु, संसार के मनुष्यों, संसार की सारी चीजों के कारण हमारा मन विचलित है, संदेह कर रहा है, डर रहा है, भयभीत हो रहा है। उस खुदा ने तो साफ कर दिया, संसार के लिए नहीं। बताइए, कहीं जाइए तो देखिए सब कहते हैं खुदा संसार के लिए प्रार्थना करता, खुदा संसार को बचाना चाहता। नहीं, संसार को बचाना नहीं, उनको बचाना चाहता है जो खुदा के लोग। संसार तो नष्ट की कगार पे पहुंच। क्या लिखा, पढ़िए जरा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ कि संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। अब उन्हीं के लिए विनती करता हूँ जिन्हें तूने मुझे दिया, क्योंकि वो तेरे हैं। अब अगर वो तेरे हैं और जिन्हें तूने मुझे दिया, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, तो वो संसार में की चीजों के कारण अपने मन को विचलित नहीं करेंगे, वो संदेह नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर हम कलेश विपत्ति को देखकर सोचते हैं कि मैं इतना प्रार्थना करता, वचन पे चलता, और मेरे ही ऊपर इतने कलेश और विपत्ति क्यों? बेटे सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। क्या बाइबल ये बताती है कि धर्मी पे विपत्ति नहीं आती? क्या बाइबल ये बताती है कि धर्मी या खुदा के वचन में चलने वाले पे कलेश नहीं आता? तो फिर जब हम वचन को सुनते हैं, वचन को मानते हैं, वचन में कान लगाते हैं, उसके बाद हम अपने जीवन में इन विपत्तियों से जब घिरते हैं, तो हम विचलित क्यों हो जाते हैं, हम घबरा क्यों जाते हैं? क्या हमें अपने पिता की प्रार्थनाओं का, विनती का भरोसा नहीं? रबेका जी, आप बताइए, क्या हमें अपने पिता की विनती का भरोसा नहीं है? है? अच्छा, फिर हम संदेह क्यों करते हैं? फिर हम विचलित क्यों होते हैं? फिर हम घबरा क्यों जाते हैं? मनुष्य है ना। नहीं, देखिए, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, बैठिए। नहीं, आज अधिकतर लोगों का प्रश्न ये होता है कि हमने कुछ गलत नहीं करा, हमने सब अच्छा करा, हमने कोई गलती नहीं, आखिर हमने किसी का बुरा नहीं करा, हमने आज तक किसी के विरोध में एक बात नहीं बोली, हमने किसी के लिए कभी बुरा सोचा तक नहीं, तो हमारे ही जीवन में इतनी ज्यादा विपत्ति कलेश क्यों? अधिकतर लोगों का प्रश्न होता। उसने कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं, बोले, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कब्र का मुंह ना देखे, जो कब्र का मुंह ना देखे। ऐसा कोई मनुष्य नहीं ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुख के बादल ना जो देखे। दुख के बादल ना देखे। हमेशा याद रखिए, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं और यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो इससे पहले कि आपके लिए याजक प्रार्थना करे, इससे पहले कि आपके लिए कोई मनुष्य प्रार्थना करे, एक बिचवैया है। ताली बजाएं। एक बिचवैया है
जो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करता है। कहाँ लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। ग्यारहवीं आयत पे पढ़े। मैं आपको जगत में ना रहूंगा। अब बता रहा है मैं जगत में ना रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो उस समय जब देह में है तो कह रहा है कि मैं अब इस देह में जा रहा हूं छोड़ के। हालेलुया। अब मैं इस जगत में ना रहूंगा, आगे परंतु ये जगत में रहेंगे। परंतु ये जगत में रहेंगे। कहीं वचन आपने ऐसा सुना? कौन जगत में रहेंगे? ये कौन? हम सब। इससे पहले कि सुच्ची बहन प्रभु की महासभा में आए, माला बहन प्रभु की महासभा में आए। महासभा में आने से पहले कई हजारों साल पहले जब आप इस पृथ्वी पर नहीं थे, आपका घराना इस पृथ्वी पर था ही नहीं, तब वो हमें बोल रहा है। ये कितने पहले जाना है यीशु मसीह ने हमें। माता के गर्भ से रचने से माता रानी माता के गर्भ अच्छा। से रचने से पहले इसने हम पर अपना चित लगाया है। ताली बजाइए। कितने पहले? देखिए जब वो जा रहा है उससे पहले भी वो हमें जानता है, और जब वो जा रहा है तो इस बात की गवाही दे रहा है ये जगत में रहेंगे। उसे मालूम है कि येलो कलर का एक सूट पहन के रबेका इस डेट में, कौन सी डेट में? 21/3/2025 में अपने घर में बैठ के प्रार्थना कर रही होगी, महासभा में बैठी होगी। देखा? ये क्या कलाम में लिखा, वचन में लिखा क्या? 11वीं आयत, मैं अब जगत में ना रहूंगा। मैं अब जगत में ना रहूंगा। अब प्रभु जगत में नहीं है। अरे प्रभु चला गया, अब हम क्या करें? 12 के 12 शिष्य विचलित हो गए। आज सब जगह जीवन जी रहे हैं। माला बहन, आज कोई विचलित हो रहा? अब कोई विचलित नहीं हो रहा। सब आराम से जीवन जी रहे हैं। हमें मॉल जाना, हमें वहां जाना, हमें पार्टी जाना, हमें शादी में जाना, हमें उसाते हैं नहाने जाना, हमें खाना बनाने जाना, हमें पानी भरने जाना, सब। अब किसी को मतलब ही नहीं। जाओ, तुम जाओ। लेकिन कुछ हैं जो आज भी पिता के वचन को अपने जीवन का आधार माने हैं, और उन्हीं के विषय में खुदा ने वचन में कहा। ये 11वीं आयत में क्या कह रहा? मैं अब जगत में ना रहूंगा, मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे। परंतु ये जगत में रहेंगे। और मैं तेरे पास आता हूँ। मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है। और क्या कह रहा है? वो अपने उस नाम से, अपने उस नाम से। तो पिता का नाम क्या है? और पिता ने पुत्र को क्या नाम दिया? तुम उसका नाम यीशु रखना। तो ये पुत्र पिता का नाम पृथ्वी पर क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। अपने उस नाम से, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है। क्या नाम दिया था? तो पिता का नाम क्या है? क्या नाम है पिता का? अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया था।
और स्वर्गदूत ने कहा तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। तो पवित्र आत्मा के द्वारा जो गर्भवती हुई, तो पवित्र आत्मा के द्वारा जब गर्भवती हुई तो उसने कहा इसका नाम इमैनुअल रखना, इसका नाम यीशु रखना। तो वो पवित्र आत्मा का नाम क्या है? पिता का नाम, अपने उस नाम जो तूने मुझे दिया, पुत्र यीशु मसीह। और पवित्र आत्मा कौन था? यीशु मसीह। यही तो बात है, यही पिता है, यही पुत्र है, यही पवित्र आत्मा है, अर्थात एक। इसीलिए प्रेरितों में लिखा स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्य के बीच में सिवाय एक नाम को छोड़ और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। अब इतना धन्य, इतना पवित्र नाम हमारे पास है और उसी नाम से पिता की पुत्र हमारे लिए विनती करता, इसके बाद भी हम घबराते हैं। नहीं भैया, मनुष्य है, डर तो लगेगा ही ना। क्या मनुष्य डर तो लगेगा। अगर आप अपने आप को मनुष्य कह रहे हैं तो आप इस बात पे मोहर लगा रहे हैं कि मैं यीशु मसीह में अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। यीशु मसीह में जो जन्म लेते हैं वे पार्थिव देह नहीं, वो स्वर्गीय देह में होते हैं। और स्वर्गीय देह पिता के वचन के द्वारा उत्पन्न होती है। उसने कहा मनुष्य पे भरोसा ना रखना, क्योंकि जो मनुष्य पे भरोसा रखेगा वो नाश होगा। हम सब वचन को जितनी गहराई से समझेंगे उतना ज्यादा हम फलवंत होंगे। मालूम है 10वीं आयत में क्या लिखा है? और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, अरे और जो तेरा है वह मेरा है। तो क्या कह रहा है वो? क्या कह रहा है वो? क्या कह रहा है? और जो कुछ मेरा है। आपके पास क्या है? प्लीजर खड़ी है भैया बाहर, एक्टिवा से आई प्लीजर से ताजी जाए। लेकिन पिता तो कह रहा जो कुछ मेरा है सब तेरा। तो अब हमारा क्या हो गया? प्लीजर ही नहीं, इस पृथ्वी की सारी वस्तुएं और स्वर्ग की सारी उत्तम वस्तुएं और हर एक चीज हमारी हो गई। अब आप बताइए, हालेलुया। अब आप बताइए, वो पिता जो विनती कर रहा है हमारे लिए, वो हमें क्या दे रहा है? पढ़िए 10वीं आयत, 10वीं आयत पढ़िए। और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इससे मेरी महिमा प्रकट हुई है। जो तेरा है वो मेरा है। और इससे मेरी महिमा प्रकट हुई है। अब आप बताइए, हमारी विपत्ति, हमारे कलेश, हमारे जीवन के दर्द दुख सबको पिता अपने यहाँ ले रहा है और हम अपने पिता के नाम को अपनाने में डर रहे हैं। पिता ने क्या कहा सुची बहन? जो तेरा है वो सब मेरा है। तो पिता हमारे कलेश, हमारे अधर्म, हमारे पाप, हमारे पास सब बुराई है, उस बुराई को अपना ले रहा है और हम पिता के पवित्र नाम को लेने में 10 बार सोच रहे हैं कि इनके सामने लें कि ना लें। क्या इनके सामने लें कि ना लें? ये बात तो मन से विश्वास से पिता का नाम लेना शुरू करो, देखना वह भी तुमसे उसी नाम से बात करेंगे। अपने पिता का नाम जो तुम्हें मैंने दिया उस पर विश्वास रखो। देखो
हमारे पास सब बुरा ही है, लेकिन उस बुराई को पिता अपने वचन से कितनी आसानी से ले ले रहा है। अच्छा, पिता के पास क्या होगा? अच्छा ही अच्छा। और 10वीं आयत में क्या लिखा? और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। हाँ, क्या है पिता का? माला बहन, सब कुछ, क्या है पिता का? सब कुछ। हुँ? सारी अच्छाई। और अगर जो सब पिता का है वो हमारा है, तो जब भयानक दिन आएगा, संसार में भोजन नहीं होगा, तो पिता का खत्ता है, वहां से पिता हमें खिलाएगा। सच है। और इसके बाद भी हम डर रहे हैं, हमारा मन विचलित हो रहा है, हम बार बार रात में बिछौने पे सोच रहे करें क्या करें। चुपके से बोले, चुपके से छोड़ दे। छोड़ क्या? छोड़ दे। किसने सोचा था? सच्ची बहन, किसने सोचा था? यूसुफ ने, मरियम, को चुपके से छोड़ दे। धीरे से चुपके से इसको मैं छोड़ दूं। क्यों? क्योंकि मरियम के साथ विवाह करने में उसको लज्जा आ रही थी। उसको सोचा था ये ऐसी स्त्री है जो बिना विवाह करे गर्भवती होगी, चुपके से छोड़, इससे उसकी बदनामी भी नहीं होगी और हमारा काम भी हो जाएगा। और लोगों के कहने के अनुसार हमारे मन में भी क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? हमेशा याद रखिए, पिता ने सब कुछ स्वतंत्र रखा है। क्या स्वतंत्र रखा है? उसे कहा तुम जहां जाना चाहो वहां जाओ। वहाँ जाओ। सच है। 70 आ गए, 70 कहने लगे। हम ऐसे मनुष्य के पीछे नहीं जाएंगे। ये अपनी निंदा अपने आप करता है। बताओ, जिसके विषय में सारा संसार बुरा बुरा कह रहा है, हम इसके पीछे क्यों चले? अगर हम इसके पीछे चलेंगे तो ये संसार हमें भी बुरा कहेगा। इससे अच्छा ये होगा हम उसका साथ छोड़ दें। पिता ने उन 70 को रोका नहीं, बल्कि उन 12 से कहा तुम्हें जाना है तो तुम भी जाओ। आखिर क्यों खुदा ने कभी भी किसी मनुष्य पर बाउंडेशन नहीं लगाई, उसे स्वतंत्र रखा? क्यों? क्योंकि पिता प्रेम है और प्रेम बताता है कि मैंने उससे ऐसा प्रेम किया कि मैंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। अब मैंने जब प्रेम किया तो मैंने ये नहीं देखा कि वो अच्छा है, सुंदर है, मैला है, कुचला है, तुच्छ है, निकम्मा है, वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है? बस अब मैंने जब रबेका के साथ शादी करी तो मुझे नहीं मालूम कि रबेका मुझसे कितना प्रेम करेगी, रबेका मुझको पसंद करेगी कि नहीं करेगी। ये हम लोग एक शादी के विवाह के बंधन में बंध गए। तो एक प्रेम होता है। पति पत्नी जब विवाह में बंधते हैं तो उस समय वे नहीं जानते कि हम इसके साथ कितना प्रेम करेंगे। वे केवल एक संसार के सामने टिक्की बतासा, क्या टिक्की बताया, और खाने पीने की सामग्री खाने पीने की, और इन सारी चीजों में अपना ऐश और आराम करके बना के शादी विवाह कर लेते हैं। लेकिन धीरे 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 जैसे वो एक एक दिन करके अपनी पत्नी अपने पति के साथ जीवन निर्वाह करते हैं, वैसे वैसे उनके जीवन में एक प्रेम का रिश्ता बनता जाता है। अब वो जितने दिन साथ रहते हैं उनके साथ एक ऐसा लगाव हो जाता है
कि अब वो मनुष्य जिसने कभी भी अपनी पत्नी को देखा नहीं था, अब वो अपनी पत्नी के बिना नहीं रह पा रहा। माला मैम, बात सही है कि नहीं? ऐसा कैसा रिश्ता है? और यही प्रेम को दर्शाता है। अर्थात जब पिता ने ये कहा कि मेरा सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारा सब कुछ मेरा, हमारे पास कौन सा खजाना रखा है या कौन सा आभूषण रखा है या कौन सी ऐसी चीज रखी जिसको पिता लेने के लिए अपना सब कुछ दे रहा है? हमारे पास तो सब कुछ बुरा है, लेकिन इसके बाद भी पिता उस बुराई को भी लेने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके बावजूद हम क्या कर रहे हैं? हम पिता के प्रेम को अपने जीवन से दूर कर रहे हैं। मनुष्य आएगा, तुम पर अधिकार जताएगा, क्योंकि वो अधिकारी हैं, तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन तुम उस धमकियों से, उनके डर से कभी भी भयभीत ना होना, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ये प्रार्थना नहीं करी कि पिता इन्हें जगत से उठा ले, बल्कि मैंने तुम्हारे लिए ये विनती करी है कि उस दुष्ट से बचाए। अर्थात पिता ने इस पृथ्वी पर पहले ही हमें बता दिया कि वो अधिपति, अधिकारी जब तुम मेरे नाम से तुम्हारे पास आएंगे और कहेंगे कि तुम इस नाम से न कभी प्रार्थना करना और ना ही इस नाम से कभी प्रचार करना, उस दुष्ट से पिता ने पहले ही हमें बचा लिया। अब आप बताइए, हम अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करें? यूहन्ना 17वां अध्याय उसकी 11वीं आयत पढ़े। मैं अब जगत में न रहूंगा, मैं जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर। उनकी रक्षा कर। तो रक्षा कौन कर रहा है? उसके बाद हम भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पति, उसके बाद भी हम घबरा रहे हैं। कह रहा रक्षा कर मेरे उस नाम से जो, क्या कह रहा? पढ़ेंगे 11वीं आयत। मैं अब जगत में ना रहूंगा, मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर, उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी समान एक हो। आमीन। आमीन। कि वे हमारे समान है। इस पृथ्वी पर कैसा भी समय आ सकता है, लेकिन चाहे जैसा भी समय आए, तुम अपने पिता में एक रहो और देखना, वे जो तुमको धमकाते हैं, वे जो तुमको डराते हैं, मैं उन्हें तुम्हारे बीच से इस रीति से निकालूंगा कि तुम ढूंढोगे। ताली हो जाए। कि तुम ढूंढोगे, परंतु पाओगे नहीं। जैसे कोई मनुष्य गोबर उठाता है, वैसे मैं उन्हें उठा दूंगा। अब आप बताइए, इसके बाद भी हम
विचलित हो, संदेह करें। माला में इसके बाद भी हम विचलित हो, पिता कहेगा कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? हम जब कोई काम करते हैं तो हम उसमें कहीं ना कहीं संदेह करते हैं। अब 5, 10, 15, 20, 50 लोगों से पूछते हैं ठीक किया, ठीक किया। ऐसा करके हम अपने पिता के उस कहे गए वचन पर भरोसा नहीं रखते, जिसे पिता ने कहा कि मैं तेरे कामों को आशीषित करूंगा। आज मैं अचानक से म्यूजिक रूम में था और एक डायरी लगा के मैं गाना गा रहा था। और मैंने कहा, अपने मन में सोचा, एकदम से मेरे मन में एक आयत आई कि पिता ने तो कहा है कि मैं तेरे कामों को आशीषित करूंगा, तो मैं अपने कामों पर संदेह क्यों करूं? बड़ा दुष्ट चाहे जितनी युक्तियां कर ले, परंतु मेरे कामों को विफल ना करने पाएगा, क्योंकि आशीषित किया है खुदावन यीशु मसीह ने, और जिसे खुदा आशीष दे उससे कोई छू ना पाएगा। इसलिए तुम इस संसार में जो भी काम करो, अपने पिता का भय मान के करो, तब देखो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें सबसे उत्तम फल देगा। क्योंकि देखो, तुम्हारे पिता ने कहा है कि मैं तुम्हें सारे कामों में आशीषित करूंगा। जितने कामों में तुम हाथ लगाओगे उन सारे कामों में तुम आशीष का कारण बनोगे। इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना है कि एक विनती करने वाला, हमारी रक्षा करने वाला, हमें थामने वाला, हमें आशीषित करने वाला, हमें बढ़ाने वाला खुदावन यीशु मसीह। मनुष्य आज बुरा कहेगा, कल अच्छा कहेगा, लेकिन मनुष्य जब आज बुरा कहेगा तो हम जो वचन में बने रहते हैं, हमको देख के उसका विश्वास भी बदलेगा, और एक दिन वो जो बुरा कहता था वो कहेगा जरूर कि सच में उसके अंदर खुदा वास करता है। हमेशा याद रखो, मनुष्य के वचन के कारण अपने पिता के पवित्र वचन को खो ना देना, क्योंकि हर मनुष्य का वचन झूठा, परंतु खुदा का वचन मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन सुच्ची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता, हम सच में हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमें यहाँ पर लेकर आए प्रभु, और आज इतने अच्छे मनने से आपने हमें तृप्त किया मेरे पिता। होने पाए प्रभु, जो वचन आज हमने आपकी आत्मा में होकर सुना है मेरे पिता, उसको केवल हम सुनने वाले ना हो, परंतु उस पर चलने वाले और अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके। प्यारे पिता, जब हमारे जीवनों में कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबतें आती हैं पिता, तो हम उसे आनंद के साथ स्वीकार करने वाले हो सके, और उस बात में भी हम तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके, तेरे वचन को स्मरण करने वाले हो सके। प्यारे पिता, हम अपने छोटे झुंड को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, और जो लोग फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, उन भाई बहनों को भी हम आपके हाथ पे सौंपते हैं। खुदा होने पाए प्रभु, जो आज आत्मिक खुराक उन्होंने ली है प्रभु, इस पे वो चलने वाले हो सके प्रभु जी, और सच में अपने जीवन के कठिन समय में प्रभु वो डरने वाले नहीं, परंतु तेरा हियाब बांधकर आगे चलने वाले हो सके। क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें
मैंने तुम्हें सामर्थ की आत्मा दी है। हाँ प्रभु जी, आपके उस सामर्थ के द्वारा, उस वचन के द्वारा प्रभु हम अपने जीवन में हर एक परेशानियों का सामना करने वाले और दृढ़ता से उसका सामना करने वाले हो सके प्रभु जी, और तेरे खड़े हुए मार्ग पे चलने वाले हो सके। प्यारे पिता, प्यारे पिता, हम अपने छोटे झुंड में जो भी रोगी भाई बहन हैं उनके रोगों को आप दूर करिए प्रभु जी, और होने पाए प्रभु कि उनकी बीमारियां दूर हो। विशेष रूप से बहन सुमन के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा कि उनकी भी बीमारी को आपने दूर कर दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं और इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम दुआ में मांगते हैं कि मधु बहन के लिए भी प्रभु जो आपने रोजगार के लिए सोचा है खुदा, उनको वो रोजगार मिलने वाला हो सके ताकि वो अपनी जीविका चलाने वाली हो सके। हम रूपल के लिए दुआ में मांगते हैं खुदा कि उसको आपने हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से पास करा दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं और हम आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ मेरे पिता, हम प्रिया बहन को भी आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, और उनके परिवार को खुदा कि उन सबको अपने वचन में आप मजबूत और स्थिर करिए ताकि पूरा घराना तेरे वचन में चलने वाला हो सके। हाँ मेरे पिता, हम दुआ में मांगते हैं बहन माला के लिए, जिनको आप अच्छे से यहाँ लेकर आए हैं, जब ये अपने घर को जाए प्रभु तो सही सलामत अपने घर को भी लौटे। भाई डैनियल और उनके परिवार को भी आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, होने पाए प्रभु कि पूरा घराना तेरे वचन और विश्वास में बढ़ने और चलने वाला हो सके। हम विशेष रूप से पिंकी दीदी को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, जो भी आपने इनके लिए योजना रखी है खुदा, उसे जल्द से जल्द इनके जीवन में पूरा कर प्रभु, ताकि ये बहन बहुत बड़ी गवाही और धन्यवाद करने वाली हो सके और हम सब भवन में आनंद मनाने वाले हो सके। हम सृष्टि को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, होने पाए प्रभु कि आप हमारे मन में शुरू से ही डाल रहे थे कि इसके लिए प्रार्थना कर, और हम लोग प्रार्थना में रख रहे हैं, तो आज भी हम प्रार्थना में रखते हैं खुदा कि हाई स्कूल में बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाली हो सके। और सच में खुदा, हम सोच रहे थे कि इसका अगले साल होगा एग्जाम, लेकिन इसी साल होना था, और ये आपकी योजना थी कि हम इसे हमेशा प्रार्थना में रखें प्यारे पिता। और मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इसको भी उस एग्जाम के लिए तैयार कर दिया है, और एक बहुत अच्छे नंबरों से इसके लिए उत्तीर्ण स्थान आपने रखा है प्रभु, और बहुत जल्द हम इसकी भी गवाही और धन्यवाद करने वाले हो सकेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सच में खुदा बाप अपने सारे भाई बहनों को, बिनाक्षी बहन को, उनके परिवार को, और माला बहन, संदीप भाई को, मैरी सिस्टर को, विल्सन भाई को, पूरे परिवार को आपके हाथ में सौंपते, जिनके हम नाम नहीं जानते उनको भी आपके हाथ पे सौंपते हैं। किटी बहन के परिवार को और मौसी के परिवार को, सबको आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। हम सब पर अपना टेक चार्ज लीजिएगा और अपने पवित्र लहू में ढांक के हमारी रक्षा करिएगा, और हमें सच्चे वचन में चलने की सामर्थ और हिम्मत दीजिएगा, ताकि सच में खुदा हम उस सच्चे वचन में चलें प्रभु, जो आपके द्वारा, आपके बेटे के द्वारा हमें मिलता है प्रभु, ताकि हम सच में अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सके। प्यारे पिता, हम आंटी अंकल को, जोस्मिन आंटी, बर्नार्ड अंकल को, मम्मी को, पापा को, जितने बुजुर्ग भाई बहन हैं उनको आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा हिफाजत करिएगा, ताकि उनका आशीष भरा हाथ उनके बच्चों पे सदैव बना रहे। प्यारे पिता, विशेष रूप से डेंजल के लिए और बेटू के लिए प्रार्थना करते जो हमसे दूर है प्रभु, उनकी भी रक्षा हिफाजत करिएगा, और अपने वचन में उन्हें फेर मेरे पिता, ताकि वो अपने जीवन का उद्धार करने वाले हो सके। प्यारे पिता, विशेष रूप से शॉन को आपके हाथ पे सौंपते हैं, और हम ऐसा विश्वास करते हैं खुदा कि आपने उसको हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से पास करा दिया है प्रभु, और बहुत बड़ी गवाही और बहुत बड़ा धन्यवाद हम भवन में मनाने वाले हो पाएंगे। प्यारे पिता, हम सोनल के लिए धन्यवाद देते हैं कि उसको आपने 75% से पास कराया है प्रभु जी बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में, और सच में खुदा बाप मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि बिना किसी पढ़ाई, बिना किसी ट्यूशन के, बिना किसी कोर्स के प्रभु जी, वो बेटी ने आज तक प्रभु जी हाई स्कूल से लेके अभी तक खुदा अच्छे नंबर आपकी आत्मा में प्राप्त किए हैं, क्योंकि आप उसको बुद्धि देते हैं, वो आपसे मांगती है खुदा, और आप देते हैं पिता। हम सच में आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, और जो भी अन्य कक्षाओं में बच्चे एग्जाम देते हैं पिता, सबको अच्छे नंबरों से पास कर मेरे पिता, ताकि सच में खुदा बाप उनकी, उनके माता पिता की मेहनत खुदा बाप सफल होने वाली हो सके, वो बच्चे तेरी गवाही, तेरा धन्यवाद कर सके। हम रूथ को, माँ को आपके हाथ पे सौंपते हैं, जब ये नए स्कूल में जाते हैं प्रभु जी, होने पाए प्रभु आपकी आत्मा में होके जाएं, आप इनकी रक्षा करिएगा पिता, और ये बहुत नाम रोशन करने वाले हो सके पिता अपने माता पिता का। हाँ मेरे पिता, हम भाई को आपके हाथ पे सौंपते हैं, और पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक आपके पवित्र लहू में ढांपते हैं। बहुत अच्छा जीवन, अच्छा स्वास्थ्य दे मेरे पिता, इनके लिए और भी दरवाजे खुले, ताकि तेरी भटकी हुई भेड़ें बचाई जाने वाली हो सके। होने पाए मेरे पिता कि सच में खुदा ये जहां जाए वो आशीष का कारण बने मेरे पिता, लोग इनसे सीखें और अपने जीवन को खुदा बाप अनंत जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सके। प्यारे पिता, जैसे हमें अच्छे वैसे जब हम अपने घर को जाएं प्रभु, मार्ग में आपका प्रेम, आपकी शांति और अपने में ले जाएं और लोगों में बांट सके। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ नाम में मांगते, दया से सुन के पूरा करें, आमीन।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। धन्यवाद सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद सारी आशीषें आदि ऊपर से हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। होकर के 6 बजे होगी और कल की प्रार्थना भाई इमैनुअल क्या होगी, एक नया घर है वहां पर उन्होंने प्रार्थना करने के लिए कहा है। माला मैम के घर के पास में है उनका घर। हाँ, तो वही 11 ऑफिस वाली रोड पे